बिस्म अल्लाह। सुलेमान की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी और वो हाथ में एक तस्बीह लिए बिस्म अल्लाह का वर्द कर रहा था। इसकी आंखें बंद थी और वो सोफों पर अलती पालती मारे बैठा सर दाएं बाएं हिला रहा था, लेकिन इस हरकत से इसका महज सर ही नहीं पूरा जिस्म हिल रहा था। इमरान मौजूद नहीं था। वो सुबह नाश्ता करके कहीं गया था और अब तक ना लौटा था, जबकि इस वक्त दोपहर हो रही थी। सुलेमान इस वक्त तक 600 बार बिस्म अल्लाह का वर्द कर चुका था और अब 7वीं तस्बीह पढ़ रहा था। दफ्तन काल बेल बजने लगी। घंटी की आवाज सुनकर सुलेमान चौंका और इसने बिस्म अल्लाह पढ़ने की रफ्तार में इजाफा कर दिया। चंद लम्हों बाद दोबारा घंटी बजी और सलमान की आवाज पहले से ज्यादा बुलंद हो गई, जैसे वो बिस्म अल्लाह के अल्फाज से घंटी बजाने वाले को इंतजार करने का इशारा दे रहा हो। चंद लम्हों के वक्फा के बाद तीसरी बार घंटी बजी और फिर बजती ही चली गई। सुलेमान है नियाजी से विर्द में मसरूफ रहा, लेकिन जब घंटी बजना बंद ना हुई तो इसने विर्द बंद किए बगैर आंखें खोल दे। इसके चेहरे पर शदीद झंझलाहट के आसार थे। 7वीं तस्बीह खत्म होने में चंद दाने बाकी थे। वो विर्द जारी रखते हुए उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। बैरूनी दरवाजे पर पहुंचकर इसने बिस्म अल्लाह पढ़ते हुए दरवाजा खोल लिया और बाहर खड़े इमरान को देखकर मुंह बना लिया। इमरान के चेहरे पर भी गुस्से की जगह शदीद हैरत ने ले ली और वो पलके झपकाता हुआ सुलेमान की तरफ यूं देखने लगा जैसे वो दुनिया का 13वां अजूबा हो। सलमान में कह ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ प्यारे। 1-2 लम्हों बाद इमरान ने इसे हैरत आमेज लहजे में मुखातिब किया। बिस्म अल्लाह नहीं, ये हकीकत है बिस्म अल्लाह। सुलेमान वर्द के दौरान बोला, यूं लगता है जैसे तुम्हारी जिन्स तब्दील हो गई हो। इमरान ने अहमकाना लहजे में कहा, बिस्म अल्लाह मैं मजाक बिस्म अल्लाह के मोड में बिस्म अल्लाह नहीं हूँ। सलमान ने गुस्सीले लहजे में कहा और पलटकर वापस चल दिया। इमरान भी सरखुजाता हुआ अंदर आया और कमरे की तरफ बढ़ने लगा। सुलेमान कमरे में पहुंचा और इसके साथ ही 7वीं तस्बीह मुकम्मल हो गई। इमरान ने अंदर आकर इसे सर से पाँव तक देखा और सुलेमान के गिर्द चक्कर लगाया। साहिब ये क्या कर रहे हैं अब? सुलेमान ने हैरत से पूछा। सीख रहा हूँ कि दुनिया बदल गई है, सिर्फ तुम बदले हो। इमरान ठंडी सांस लेते हुए बोला। वो नागवारी से बोला, अब की वजह से मेरा वजीफा अधूरा रह गया। अब चंद मिनट और ना आते तो मैं 8वीं तस्बीह पढ़ लेता और मेरे मन की मुराद पूरी हो जाती। क्या वाकई? इमरान ने हैरत से आंखें फैलाते हुए पूछा। जी हाँ, अल्लाह के नाम में बड़ी बरकत है। मैं पीर बरकती शाह का एहसान मंद हूँ कि उन्होंने मुझे ये वजीफा बताकर नूर का चिराग रोशन कर दिया है, और अगर चिराग का तेल खत्म होगा तो फिर? इमरान ने अहमकाना अंदाज में पूछा। ये तेल वाला चिराग नहीं है साहिब, बल्कि ये वो चिराग है जिसके लिए अब के बुजुर्गवार कन्फ्यूशियस ने कहा था कि खून कैसे ये चिराग बुझाया ना जाएगा। मैं तो कहता हूँ अब भी अल्लाह की इबादत शुरू कर दाए। सुलेमान ने मशवरा दिया। अच्छा तो फिर मैं जा रहा हूँ। इमरान ने दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कहा। ओह, कहाँ चले हैं जनाब? सुलेमान ने जल्दी से पूछा। करीबी मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ने। इमरान ने पलटकर बताया। मगर आज तो इतवार है। सलमान ने मुस्करा कर कहा, अब को जुमा का इंतजार करना पड़ेगा। ओह, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इमरान चौंकता हुआ बोला। खैर लाओ तस्बीह, मैं तमेरी वाला वजीफा ही पढ़ लेता हूँ। हो सकता है मेरे मन की मुराद भी पूरी हो जाए। ठहर जाइए, पहले मुझे तो आखिरी तस्बीह पढ़ लेने दीजिए। सुलेमान बोला। पीर बरकती शाह ने कहा कि 800 बार सी बिस्म अल्लाह पढ़ने के दौरान किसी वक्त भी मेरे मन की मुराद पूरी हो सकती है। इसी लम्हे काल बैल बजी। इमरान ने एक हाथ से कान झाड़ते हुए कहा, बार की मुझे नेकी करने से रोक रहे हो। तुम अपना वजीफा कल मुकम्मल कर लेना। नहीं साहिब, शाह साहिब ने कहा था कि एक ही वक्त में वजीफा मुकम्मल किया जाए। अब की मेरे किए किराए पर पानी फेरना चाहते हैं। आराम से बैठ जाइए। काल बैल दोबारा बजी। इमरान ने बोला, जाओ देखो, शायद तमेरी मन की मुराद आसमान से नीचे भेज दी गई हो। साहिब, आप अल्लाह के कलाम का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं अपने मजहबी मुआमलात में आज़ाद हूँ। सुलेमान गुस्से से बोला। लाहौल विला, मैं भला ऐसी जरात कर सकता हूँ यार?
तो फिर बैठ जाए और मुझे वजीफा मुकम्मल करने दे। सुलेमान ने कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दफ्तर ने एक सुरीली आवाज सुनाई दी। सुलेमान और इमरान ने बैक वक्त दरवाजे की तरफ देखा और सुलेमान है इख्तियार उछल पड़ा। कमरे के दरवाजे में एक नौजवान और खूबसूरत लड़की खड़ी उनकी तरफ देख रही थी। इसने जदीद तराश का पियाजी रंग का शलवार सूट पहना हुआ था। अगले ही लम्हे सुलेमान ने तस्बीह मेज पर फेंकी और दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके कहने लगा, अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरे मन की मुराद पूरी कर दी है। मैं किस मुंह से तेरा शुक्रिया अदा करूं? आइए तशरीफ लाइए। इमरान अहमकाना लहजे में लड़की से बोला, आपकी आमद से मुझे बहुत खुशी हो रही है। साहिब जरा संभल कर, ये मेरे मन की मुराद है। सुलेमान ने जल्दी से कहा, प्यारे, ये मेरे मन की मुराद है। इमरान ने मुस्कुरा कर कहा। लड़की आगे बढ़ आई। इमरान ने इसे सोफे पर बैठने का इशारा किया। साहिब, कुछ तो खुदा का खौफ खाए, अपने तो एक तस्बीह भी नहीं पढ़ी। सुलेमान वसीले लहजे में बोला, कोई बात नहीं, तुमने भी तो 8वीं तस्बीह नहीं पढ़ी। इमरान ने लापरवाही से कहा, ये नामुमकिन से साहिब। सुलेमान धरा, दुख झीले भी फाख्ता और अंडे अब खाए, ऐसा हरगज नहीं हो सकता। लड़की हैरत से उन दोनों की तरफ देख रही थी। सुलेमान इसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और वो भी मुस्कुरा दी। सुलेमान, मैं तुम्हें धांधली नहीं करने दूंगा। इमरान सुलेमान को ढूंढता हुआ बोला, वजीफा पढ़े बगैर अब इस पर हक नहीं जमा सकते साहिब। सलमान ने लापरवाही से कहा, ये मेरी इबादत और रियाजत का सलाह है, बकवास मत करो। इमरान धरा, खुदा जब देने पर आता है तो वजीफा के बगैर भी दे देता है। ये सिर्फ मेरे मन की मुराद है, बस मत करे साहिब। आपके मन की मुराद मिस जूलिया है। अहमक हो तुम। इस्लाम में 4 जायज हैं। इमरान ने नागवार लहजे माहे कहा, कि मिस? इसने लड़की से कहा, मैं समझी नहीं। लड़की हैरत से बोली, ठीक है 4 जायज हैं। सुलेमान सर हिलाकर बोला, लेकिन पहली से शादी करने के बाद ही दूसरी तीसरी का नंबर आएगा। आप लोग किस बहस में पड़े हैं, मुझे भी तो बताइए। लड़की बेजार से लहजे में बोली, ये खालिस शरीयत का मसला है। इमरान बोला, अब खामोश रहे। लड़की कदरे गुस्से से बोली, मैं इमरान साहिब से मिलने आई हूँ, वो कहाँ हैं? सुन लिया बेटे। इमरान ने सुलेमान को आंख मारते हुए कहा, अब अगर तुमने बहस की तो गोली मार दूंगा। जाओ चाय बना लाओ। लड़की की बात से सुलेमान के चेहरे पर मायूसी रक्स करने लगी और वो बड़बड़ाता हुआ किचन की तरफ बढ़ता चला गया।